dates and the periods of the time in the history of the world that are not signifying that everyone knows and remembered in the story you will read mention some dates and events. The war between the British and Germany in 1940. Can you guess which war it was? कुछ समझ में आया? नहीं आया? कैसे आता? क्योंकि ना तो ये हमारी मातृभाषा है और ना तो ये हमारी राष्ट्रभाषा है, और अगर ये शब्द हम अपनी भाषा यानी हिंदी में बोलते तो आपको पूरा समझ में आता। तो यहाँ पर उपस्थित सभी बड़ों और छोटों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं रीचन आपके सामने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी। हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। वीर सपूतों की भूमि है हिंदी, हर भारतीय का आधार है हिंदी। हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, आचार्य श्री जी का आशीर्वाद है हिंदी। माँ की ममता है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी। जब कोई हिंदी भाषा में बात करता है तो लगता है कि ये अपना है, हमारे बीच का है। उनके बोलने से हृदय गदगद हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम दो से एक हो गए हों। आज हमारे देश के महापुरुष साधु संतों द्वारा हिंदी भाषा का परचम सारे विश्व में लहरा रहा है। आइए उनकी एक झलक देखें। तो पहले है स्वामी विवेकानंद जी, दूसरे नंबर पर है महात्मा गांधी जी, नरेंद्र मोदी जी और हमारे गुरु जी आचार्य श्री जी और B.K. शिवानी दीदी ब्रह्म कुमारी। सुना आपने इन महापुरुषों की वाणी जिन्होंने अपने आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया के सबसे पौराणिक भिक्षुओं की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और मैं आपको सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मेरा धन्यवाद उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने इस धरती के सभी देशों के सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की शुद्धतम स्मृतियां बचा कर रखी हैं, जिनके मंदिरों को रोमनों ने तोड़ तोड़ कर खंडहर बना दिया और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे इस बात का गर्व। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुकाओगे? मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे? मेरा वचन है भारत माँ को, मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। आप भी इसी प्रकार का जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो पथ है, उस पथ का चयन करो, किंतु अहिंसा देवता सर्वत्र विद्यमान। जिस रास्ते से भी हम चलेंगे, अहिंसा हमारे आराध्य रहेगी। जिस अहिंसा के माध्यम से पूरी धरती का, जनता का कल्याण होना है, ऐसे सारे वीर पुरुषों ने भी कहा है, अहिंसा की लड़ना, भिड़ जाना और मर जाना, मरना नहीं किंतु अमर बन जाना होता है। यह एक नीति है। इस नीति का हम कभी भी विस्मरण नहीं कर सकते। तो अहिंसा जहां हम पग रखेंगे, हम देखेंगे नीचे, अपने पैरों को बचाने के लिए नहीं, प्राणियों को बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर हम आगे भी यात्रा कर सकें, इसलिए उस स्थान पर हम पैर रखेंगे जहाँ पर जीव जंतु पहले न हो, किंतु कांटों से भी बचे तो अच्छा है। कि बच्चे जब इतने थे तो घर आकर आपको हर बात बताते थे।
आप नहीं भी पूछते थे तो भी बताते थे, आपको टाइम नहीं होता था तो भी आपको सुनना होता था। आज आप उनके पीछे पीछे भागते हैं, क्या किया आज सारा दिन? होता है ऐसा? पहले वो पीछे पीछे भागते थे, हमने आज ये किया, आज हम पीछे पीछे भागते हैं और फिर वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं, अपने फ़ोन पे पासवर्ड लगा देते हैं। पूछने पर भी पता नहीं चलने वाला, और अगर ज़्यादा पूछ लिया तो कुछ और भाषण से सारे विश्व में हिंदी भाषा का परचम लहरा रहा है, लेकिन आज हमारे अभिभावक अच्छी शिक्षा दिलाने के नाम पर बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में प्रवेश करवा रहे हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि उनकी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान शून्य है। वो जिस समाज व परिवेश में रहते हैं वह स्थानीय बोली या हिंदी भाषा बोली जाती है, फिर भी वे बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में प्रवेश कराते हैं। वो यह सोचते हैं कि हम अंग्रेजी भाषा तो नहीं सीख पाए, पर हमारे बच्चे अंग्रेजी भाषा सीखकर हमारा नाम ऊंचा करें। यह उनकी सोच व निर्णय गलत है। वे सब भेड़-चाल चल रहे हैं। बच्चा उस भाषा को अच्छे से सीखता है जो उसकी मातृभाषा है, ना कि अन्य भाषा। वह भाषा उसके खून में रची बसी होती है, इसलिए हम उस भाषा को अपनाएंगे जो हमारी मातृभाषा है या राष्ट्रभाषा, जिससे हमारी संस्कृति की रक्षा हो और हम सफल हो जाएं। धन्यवाद सभी को। तो बोलो जय हिंद, जय भारत।